नमो नमः। आज हम लोग चतुर्थी विभक्ति के विषय में और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले विश्व मंगल वंदना। कुटुंबम जम्बूद्वीपम स्यात्, संस्कृतिः स्यात् सनातनी, संस्कृतम विश्व भाषा स्यात्, भूलोको नाकवत् भवेत्। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने चतुर्थी विभक्ति के 8 विभिन्न अर्थों में हमने किस प्रकार के प्रयोग होते हैं उनको देखा था। आज उन्हीं का अभ्यास करेंगे, लेकिन सर्वनामों के साथ। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन के लिए जो अस्मत् सर्वनाम है, उसके चतुर्थी विभक्ति में कैसे रूप होते हैं उनको देख लेते हैं तीनों वचनों में। एक वचन में मह्यम मतलब मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सबके लिए। मैं एक बार फिर से कहती हूँ, अस्मत् सर्वनाम जो फर्स्ट पर्सन के लिए है, मह्यम मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सब के लिए। एक शब्द भी सर्वनाम है। एक को चतुर्थी विभक्ति में आपने एकाए ऐसा प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये यद्यपि एक शब्द भी अकारांत है, तो आप कहीं रामाय के समान एकाय रूप बनाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक शब्द सर्वनाम है, इसलिए इसके रूप चलते हैं एकस्मयी, ऐसे रूप चलते हैं। और दो को हम लोग द्वाभ्याम कहते हैं, दो के लिए। त्रिभ्यः तीन के लिए, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में तिसरीभ्यः ऐसा कहते हैं। और चतुर्भ्यः चतुस्रीभ्यः ऐसे प्रयोग होते हैं। उसी प्रकार अब हम सेकंड पर्सन के लिए जो सर्वनाम है, जो प्रोनाउन है, उसको संस्कृत में युष्मत कहते हैं। यानी मैं फर्स्ट पर्सन, तुम या आप सेकंड पर्सन। तो युष्मत शब्द जो सेकंड पर्सन को डिनोट करता है, उसके चतुर्थी विभक्ति में रूप होते हैं एक वचन में तुभ्यम, यानी तुम्हारे लिए, तुभ्यम तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, और युष्मभ्यम तुम सब के लिए। मैं फिर से कहती हूँ, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। इसी प्रकार एक शब्द, एक सर्वनाम होता है भवत। भवत है, उसमें भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवते एक वचन आपके लिए, भवद्भ्याम आप दोनों के लिए, भवद्भ्यः आप सब के लिए। इसी प्रकार एक सर्वनाम है तत्। तत् सर्वनाम का मतलब होता है वह, जिसके रूप आप पुल्लिंग में देख चुके हैं। सह तौ ते, तम तौ तान, तृतीय में तेन ताभ्याम तई पुल्लिंग में, और चतुर्थी में रूप बनते हैं तस्मई उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, तेभ्यः उन सब के लिए। और यही अगर स्त्रीलिंग में होगा तो एक वचन में तस्यै ताभ्याम ताभ्यः। ये ध्यान रखेंगे कि पुल्लिंग में तेभ्यः बहुवचन में और स्त्रीलिंग में ताभ्यः ऐसे रूप होते हैं। इसी प्रकार यत् सर्वनाम का यस्मई, याभ्याम येभ्यः, यस्यै याभ्याम याभ्यः स्त्रीलिंग में। एतत् सर्वनाम का मतलब होता है यह, इसके लिए। तो एतस्मयी पुल्लिंग में एतस्मयी, एताभ्याम, एतेभ्यः। और यही अगर स्त्रीलिंग है तो एतस्यै। ये ध्यान रखेंगे कि पुल्लिंग में एतस्मयी और स्त्रीलिंग में एतस्यै। तस्यै तस्मयी, तस्मै पुल्लिंग, तस्यै स्त्रीलिंग। एतस्मै पुल्लिंग, एतस्यै स्त्रीलिंग। यस्मै पुल्लिंग, यस्यै स्त्रीलिंग एक वचन। और बहुवचन में तेभ्यः, बहुवचन में तेभ्यः पुल्लिंग, ताभ्यः स्त्रीलिंग। एतेभ्यः पुल्लिंग, एताभ्यः स्त्रीलिंग।
येभ्यः पुल्लिंग, याभ्यः स्त्रीलिंग। द्विवचन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक जैसे ही होते हैं। इसी प्रकार कर्म कम किम सर्वनाम है, जिसका अर्थ होता है क्या, किसके लिए, कस्मई पुल्लिंग में, कस्मई काभ्याम केभ्यः किन सब के लिए, और अगर स्त्री है तो कस्यई काभ्याम काभ्यः। थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत सरल है सर्वनामों को याद करना। अब आइए उन्हीं अर्थों में, जिन अर्थों को हमने पिछली बार पढ़ा था, उन्हीं अर्थों में हम सर्वनामों के साथ कुछ वाक्यों को देख लेते हैं। माता एकस्मै सुताय रसगोलकम ददाती। सुत कहते हैं पुत्र को, सुत पुत्र। राम की तरह रामाय चतुर्थी विभक्ति में तो सुत का बन जाएगा सुताय। माता एकस्मै सुताय रसगोलकम ददाती। माँ एक पुत्र को रसगुल्ला खिलाती है, देती है। सा द्वाभ्याम कन्याभ्याम मिष्टान्नम यच्छति। अब दो है तो द्वाभ्याम ठीक है, कन्याभ्याम। वैद्यः सर्वेभ्यः रुग्णेभ्यः औषधम यच्छति। अब देखिए सर्वेभ्यः है, जैसे एतेभ्यः तेभ्यः, क्योंकि रुग्ण शब्द पुल्लिंग है इसलिए सर्वेभ्यः रुग्णेभ्यः औषधम यच्छति। सैनिक अपने राष्ट्र के लिए प्राणों को त्यागता है। सैनिकः, कौन त्याग रहा है, सैनिक, तो वो सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस में, तो वो कर्ता, सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं। स्वस्मयी राष्ट्राय, स्व शब्द भी सर्वनाम में है तो स्वस्मयी अपने, राष्ट्र पुल्लिंग है तो राष्ट्राय। निज प्राणान त्यजति, अपने प्राणों को छोड़ता है। युवक किस किस रोगी के लिए रक्त देता है। युवक किस रोगी को रक्त देता है। युवक को तरुण कहते हैं, तरुणः नवयुवक ही देते हैं रक्त। तरुणः कस्मै रुग्णाय रक्तम ददाति। दा देने के अर्थ में हमेशा जिसके लिए देते हैं उसमें चतुर्थी लगती है, तो कस्मई किम सर्वनाम चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग में, कस्मई रुग्णाय रक्तम ददाति। शिक्षक जिस कन्या को पुस्तक देते हैं वो यहाँ है। शिक्षक जिस कन्या को पुस्तक देते हैं वो यहाँ है। शिक्षकः यस्य, देखिए कन्या है, स्त्रीलिंग है, इससे यस्मै नहीं हुआ, यस्यै हुआ। यस्यै कन्यायै पुस्तकम ददाति, सा कन्या अत्र अस्ति। इसी प्रकार वृक्ष हम सबको फल देते हैं। अब बहुवचन है, हम सब के लिए फल देते हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन है, अस्मत् शब्द का चतुर्थी का बहुवचन लगेगा। वृक्षाः अस्मभ्यम, हमने क्या पढ़ा था, मह्यम आवाभ्याम बहुवचन में अस्मभ्यम। वृक्षाः अस्मभ्यम फलानि यच्छन्ति, वृक्ष हम सबको फल देते हैं। धनी व्यक्ति तुम सबको भोजन देते हैं। धनी कहा देता है, एक है व्यक्ति, धनी कहा तुम सबके लिए भोजन देता है, अर्थात तुम सबको भोजन देता है। यहाँ जो चतुर्थी विभक्ति जिसमें लगती है वो गौण कर्म होता है। वो दो कर्म होते हैं, एक इम्पोर्टेंट और एक अनइम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट होता है उसको मुख्य कहते हैं और जो अधिक इम्पोर्टेंट नहीं होता उसको गौण कहते हैं। तो धनी कहा भोजनम यच्छति, भोजन मुख्य कर्म है, भोजन देता है। किसके लिए देता है, तुम सबके लिए। तो युष्मभ्यम, धनी कहा युष्मभ्यम भोजनम यच्छति। भगवान मह्यम धनम ददाति, तुम मुझे धन देते हो। अहम तुभ्यम धनम ददामि, मैं तुमको धन देता हूं, है ना। ये तो देने के अर्थ में हो गई। अब निमित्त के अर्थ में भी चतुर्थी लगती है, मैंने पिछली बार आपको बताया था। इसके उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। लेखकः कस्यै पत्रिकायै लेखम लिखति। लेखक कस्य, पत्रिका स्त्रीलिंग है तो पत्रिका यही हुआ, तो
किम का भी स्त्रीलिंग का ही रूप आएगा, कस्यई, कस्मई नहीं आएगा, कस्मई पुल्लिंग है, कस्यई पत्रिका, यही हम लिख, जो लेखक किस पत्रिका के लिए के लिए लेख लिखता है, वह एक प्रतिष्ठित पत्रिका के लिए लेख लिखता है। तो सह एकस्यई, देखिए एक शब्द जो है स्त्रीलिंग में चतुर्थी में एकस्यई हो गया, सह यानी वह लेखक एकस्यई प्रतिष्ठित पत्रिका, प्रतिष्ठित और पत्रिका, प्रतिष्ठित में हमने विभक्ति इसलिए नहीं लगाई क्योंकि प्रतिष्ठित और पत्रिका को जोड़कर हमने एक ही पद बना दिया ना, समास कर दिया, प्रतिष्ठिता पत्रिका या सा प्रतिष्ठित पत्रिका। तो प्रतिष्ठित पत्रिका यही लेखम लिखती, बालक इस प्रातःकालीन पूजा के लिए फूल ले जाता है, बालकः अस्यै प्राचीन प्रातः कालीना यई पूजा, यई पूजा स्त्रीलिंग है इसलिए अस्यई आया, पूजा यई पुष्पाणि नयति। अब परिणाम के अर्थ में कैसे होता है ये, नहीं इसको हम लोग अब छोड़ देते हैं, यहाँ देखते हैं क्रोध, क्रोध जिसके प्रति आप क्रोध करते हैं, जिसके प्रति आप जलन करते हैं, असूया करते हैं, द्रोह करते हैं, उन सब में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ये पिछली बार भी हमने देखा था। जैसे धन देवी, धन देवी कौन है, लक्ष्मी, प्रायः तेभ्यः पंडितेभ्यः असूयति ये लक्ष्मी तिरस्कुर्वन्ति, कुछ लोग जो धन का आदर नहीं करते, बहुत जल्दी उसको उसका व्यय करते हैं, तो धन देवी उनसे रुष्ट हो जाती है, उनके प्रति कुपित हो जाती है, अर्थात लक्ष्मी या धन उनके पास नहीं रहता। धन देवी प्रायः तेभ्यः पंडितेभ्यः असूयति, प्रायः उन पंडितों के प्रति असूया करती है, उनसे द्रोह करती है, ये लक्ष्मी तिरस्कुर्वन्ति, जो लक्ष्मी का तिरस्कार करते हैं। युवाम एतेभ्यः प्रवीण जनेभ्यः असूयतः, तुम इन प्रवीण यानी जो कुशल लोग हैं इनके प्रति असूया करते हो, जलन करते हो, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अधिक योग्य हैं उनके प्रति असूया रखते हैं, तो जिनके प्रति असूया रखा जाता है उनको उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। भूपालः सर्वेभ्यः शत्रुभ्यः प्यन्ति, राजा लोग सभी शत्रुओं के प्रति कुपित होते हैं, जिसके प्रति क्रोध होता है उसमें भी क्रोध, उसमें भी चतुर्थी लगती है। त्वम अस्यै महिलायै किमर्थम द्रुह्यसि, तुम इस महिला के प्रति द्रोह क्यों रखते हो, इस प्रकार से। एक और अर्थ होता है पसंद आने के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति आती है, जैसे आप कहते हैं ना मुझे फूल पसंद है, मुझे खाना पसंद है, मुझे मीठा पसंद है, तो ऐसी स्थिति में जिसको कोई चीज पसंद है उस कर्ता में ही चतुर्थी लग जाती है। जैसे बालक कृष्ण को मक्खन पसंद है, तो मक्खन को संस्कृत में नवनीतम कहते हैं, तो कृष्णाय नवनीतम रोचते, अब किसको पसंद है, कृष्ण को पसंद है, तो कृष्ण में चतुर्थी हो गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे मुझे वस्त्र पसंद है, मह्यम वस्त्राणि रोचन्ते, मुझे वस्त्र पसंद है, मुझे कपड़े सिलवाना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद है तुम सबको मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, मूवी को संस्कृत में चलचित्र कहते हैं। तुम दोनों को अगर है तो युवाभ्याम, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम होता है चतुर्थी में, तो द्विवचन में युवाभ्याम, तुम दोनों को चलचित्र देखना पसंद है, तो युवाभ्याम चलचित्र दर्शनम रोचते। इन
इन नव इन युवतियों को नौकायन पसंद है। तो एताभ्यः तरुणीभ्यः नौकायनम रोचते। इन सबको नौकायन पसंद है। जिसे आप नमस्कार करते हैं उसमें भी चतुर्थी लगती है और ये बहुत प्रसिद्ध है। जैसे आप जिन भी स्तुति श्लोकों का आप पाठ करते हैं उन सब में ये सब श्लोक, इन सब में चतुर्थी का प्रयोग प्रायः आप देखते होंगे। जैसे अस्मै शिवाय नमः, इन शिव जी को नमस्कार है। एक राम को नमस्कार है, एकस्मै रामाय नमः। उस इंद्र को के लिए स्वाहा यानी हम आहुति देते हैं, तो तस्मै इंद्राय स्वाहा ऐसा कह सकते हैं। इन प्रजाओं का कल्याण हो, स्वस्ति में भी चतुर्थी आती है। एताभ्यः प्रजाभ्यः स्वस्ति, सभी शिशुओं का कल्याण हो। सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः चतुर्थी बहुवचन, सर्वेभ्यः शिशुभ्यः स्वस्ति। इसके अतिरिक्त जहां हमें पहुंचना है, जो हमारा गंतव्य स्थान है, वहां हम द्वितीया ही लगाते हैं। जैसे वह विद्यालय जाता है, सह विद्यालयम गच्छति, विद्यालय हमारा गंतव्य स्थान है, वहां तक हमको पहुंचना है। सह ग्रामम गच्छति, वह गांव जाता है। सह नगरम गच्छति, जहां आपको पहुंचना है वहां द्वितीया लगती है, लेकिन द्वितीया के साथ साथ वहां चतुर्थी भी लगती है। जैसे त्वम कस्मै ग्रामाय गच्छसि, तुम किस गांव को जाते हो, कस्मै ग्रामाय। इसी प्रकार अहम अहम पटना नगराय गच्छामि, मैं पटना नगर के लिए जाता हूँ या जाती हूँ। एक और अर्थ है पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब काफी होना, उसमें भी चतुर्थी लगती है। जैसे मल्लह मल्लाय अलम, अयम मल्लह अस्मै मल्लाय अलम। ये अलम का मतलब काफी है, ये पहलवान इस पहलवान को हराने के लिए काफी है। अयम मल्लह अस्मै मल्लाय अलम। मह्यम शत रुपयकाणी अलम, मेरे लिए 100 रुपए काफी है। संस्कृत के ज्ञान के लिए यह पुस्तक पर्याप्त है, यानी इस पुस्तक को आप पढ़ लीजिए तो संस्कृत का ज्ञान हो जाएगा। इसको संस्कृत में कहेंगे संस्कृत ज्ञानाय चतुर्थी इदम पुस्तकम अलम। इदम क्यों कहा, क्योंकि पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग में है। तो यहाँ तक हम रखते हैं। ये प्रायः सभी चतुर्थी के अर्थों में हमने सर्वनामों के साथ चतुर्थी का प्रयोग देखा। तो हम लोग कुछ शब्दकोश के अंतर्गत कुछ शब्दों को देख रहे थे। तो शरीर के अंगों को हम पढ़ रहे थे, पिछले वर्ग में हमने पढ़े थे। आगे कुछ और शब्द हैं शरीर के अवयव, उनको हम देखते हैं। जैसे बाह या भुजा को, ये हम लोग जो आर्म है हमारी, उसको आर्म को हम लोग संस्कृत में बाहु कहते हैं अथवा भुजा कहते हैं। ये दोनों ही शब्द, बाहु भी पुल्लिंग है और भुजा भी पुल्लिंग है। कफोणी, कफोणी जो है, कफोणी ण में ह्रस्व ई और विसर्ग। कफोणी ये स्त्रीलिंग शब्द है। या कूर परह, ये दोनों ही शब्द कोहनी के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिसमें कफोणी ही स्त्रीलिंग शब्द है और कूर परह पुल्लिंग शब्द है कोहनी के लिए।
मम कफोणी घर्षणेन विक्षता जाता, मेरी जो कोहनी है वो घर्षण होने से विक्षत हो गई है, यानी घायल हो गई है। यहाँ स्त्रीलिंग है ये। बाहुमूलम, बाहुमूल बगल को कहते हैं, बाहुमूल। बाहुमूलेन स्वेदेन क्लिन्नम भवति, बाहुमूल जो है ये नपुंसकलिंग शब्द है। बाहुमूल बगल जो है वो हमेशा पसीना आने से क्लिन्न, क्लिन्न मने थोड़ा भीगी हुई सी रहती है। हस्ता, हाथ को कहते हैं हस्तः, करः पाणी, हाथ, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। हस्तः, करः और पाणी, तीन शब्द मैं आपको बता रही हूँ। सब लोग हाथ से कार्य करते हैं, तो हम लोग संस्कृत में कहेंगे सर्वे हस्तेन कार्यम कुर्वन्ति। अब मणिबंध, कलाई को कहते हैं, इसके लिए दो शब्द मैं आपको देती हूँ, मणिबंध और कलाचिका। कलाचिका भी कलाई को कहते हैं। कलाचिका कंकेण, कंकणेन शोभते, कंकण कहते हैं कंगन को, कलाचिका जो है वो कंगन से या चूड़ी से सुशोभित होता है, होती है। राधा मणिबंधम पुष्प वेण्या अलंकरोति, मणिबंधम भी कहते हैं कलाई को, तो राधा अपनी मणिबंध को, अपनी कलाई को पुष्प वेणी से अलंकरोति, सुसज्जित करती है। अंगुली, उंगली को कहते हैं। करतलम, करतल किसको कहते हैं, और या फिर प्रहस्तः, ये दोनों ही नाम हथेली के हैं। मैं हथेली से पुट बनाता हूँ, जैसे अगर हमें प्रसाद या चरणामृत लेना होता है तो हथेली का पुट बनाते हैं ना, तो हम करतलेन पुटम करोमि ऐसा कह सकते हैं। अंगुष्ठः, जो हमारी 5 उंगलियां हैं उनके नाम आपको मैं बता रही हूँ। अंगुष्ठः पुल्लिंग है, तर्जनी अंगूठे के बगल वाली उंगली, मध्यमा बीच वाली, अनामिका जो रिंग फिंगर है, और कनिष्ठा जो छोटी उंगली है। मुष्टि, मुट्ठी को कहते हैं। जैसे एक इसके लिए हम वाक्य ले सकते हैं, सह रामम मुष्टि प्रहारेण ताड़यति, वो राम को मुष्टि के प्रहार से यानी मुट्ठियों से मारता है। नखः या कररूहः, ये दो नाम नाखून के हैं, नाखून को नखः भी कह सकते हैं और कररूहः भी कह सकते हैं। जैसे एक वाक्य हम लेते हैं, सिंहः नखैः मृगम हंति, शेर अपने नाखूनों से मृग को, हिरण को मार देता है। अहम कर रूहान या फिर नखान कृंतामी, मैं अपने नाखूनों को काटता हूँ। तो आज हमने शब्दकोश के अंतर्गत इतने शरीर के अंगों के बारे में पढ़ा। अब एक श्लोक है जिसे आप पिछली बार भी शायद मैंने यही पढ़ाया था, मैं एक बार फिर से आपको बोलती हूँ। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ये पूरा श्लोक है। ये चतुर्थी विभक्ति को बताता है, क्योंकि मैं पिछले व्याख्यान में इसका अर्थ बता चुकी हूँ, तो मैं आशा करूंगी कि आप से सुनकर इसका अर्थ अपने आप करने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। तो आज हम अपने व्याख्यान को यहीं रोकते हैं। आपकी यदि कोई शंकाएं हो तो आप कमेंट में भी पूछें, अथवा संस्कृत पाठशाला में आकर आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। धन्यवाद।